हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच के अंतर की। देखिए, अगर आप कहते हैं कि किसी तार में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन है प्रतिरोधकता। तो अगर आपको प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में छोटा सा अंतर समझना है तो आप हमेशा ऐसे समझ लीजिए कि प्रतिरोधकता के कारण ही प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोधकता के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब आप इस चीज को और थोड़ा सा समझिए। अगर प्रतिरोधकता कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा, बिल्कुल सही। और प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। इसीलिए चालक तारों की प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता को हम प्रदर्शित करते हैं रो से। तो चालक तारों का जो रो होता है वो अचालक तारों की रो से क्या होता है, कम होता है। इसी कारण से चालक तारों में प्रतिरोध कम है और अचालक तारों में या कुचालक तारों में जो प्रतिरोध है वो क्या है, ज्यादा है। अब आप प्रतिरोधकता के बारे में ये बात समझ गए हैं कि ये पदार्थ की प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने चालक और अचालक बनाए। तो चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम और अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता ज्यादा है। तो पदार्थ की जो अपनी गुण होती है, पदार्थ का अपना गुण, पदार्थ का अपना गुण या प्रकृति, वो हम कहते हैं प्रतिरोधकता। इस प्रतिरोधकता के कारण धारा का विरोध होता है, करंट का विरोध होता है। उसको हमने नाम दे दिया है प्रतिरोध। वो कितना विरोध करेगा ये डिपेंड करेगा हमारे पास कितना लंबा, कितना मोटा या किस पदार्थ से बना तार है। चलिए बात करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध होता है किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण जो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। अब आप इस बात को समझिए, अगर विद्युत धारा ही नहीं होगी तो क्या प्रतिरोध होगा, नहीं होगा। तो अगर हम लिखें नो धारा, नो विद्युत धारा, तो नो प्रतिरोध। इस चीज को अगर आप समझ रहे हो तो थोड़ा सा ये अंतर आप समझ चुके होंगे आप कि अगर मेरे पास कोई तार है और उस तार को हमने ऐसे रख दिया, उसमें हम कोई भी करंट फ्लो ना कराएं, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्रतिरोधकता की, रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने लगे तो उसमें प्रतिरोध भी होगा और प्रतिरोधकता भी होगी। तो इस चीज को समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। ये हमारे पास रखा हुआ है एक तार, ये है तार। तो अगर हमारे पास रखा हुआ तार है, रखा हुआ तार, तो इसमें क्या प्रतिरोध होगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध नहीं होगा। क्या प्रतिरोधकता होगी, जी सर, बिल्कुल प्रतिरोधकता होगी। अगर हमारे पास एक है चालक तार, अब चालक तार या फिर विद्युत चालक तार, विद्युत प्रवाहित तार, ऐसा तार जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो उसमें प्रतिरोध भी होगा और प्रतिरोधकता भी होगी। उम्मीद करता हूं अब आप उन दोनों के बीच का अंतर समझ चुके होंगे। अब चलिए और भी बात करते हैं। जो प्रतिरोधकता होती है वो नियत रहती है। प्रतिरोधकता पदार्थ पर डिपेंड करती है, प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है, पदार्थ पर निर्भर करती है। जैसे एक एग्जांपल में देता हूं, रो ऑफ कॉपर, कॉपर के तार की जो प्रतिरोधकता है वो एल्युमिनियम के तार की प्रतिरोधकता से कम है। इसी कारण जो कॉपर का प्रतिरोध है वो एल्युमिनियम के प्रतिरोध से कम है। अब प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध होता है रेशियो, किसका रेशियो होता है, तो विभवांतर, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया था उसके और धारा के अनुपात, इनका जो एक अनुपात हम लेते हैं, इनका एक रेशियो लेते हैं, उसे हम नाम देते हैं प्रतिरोध। दोनों का मात्रक को समझ लेते हैं कि हम कैसे मापते हैं दोनों को। तो प्रतिरोध का मात्रक है आपका ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक है आपका ओम मीटर, ओम मीटर। अब देखिए और बात समझते हैं। जो प्रतिरोध है ये बदलता है, यह बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, लंबाई से बदल सकता है, उसकी मोटाई से बदल सकता है। लेकिन जो प्रतिरोधकता है आपकी, ये बदलती नहीं। प्रतिरोधकता आपकी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। तो यह नियत बनी रहती है, नियत बनी रहती है। देखिए इस चीज को और समझिए। मान लीजिए हमने एक लंबा वायर ले लिया, एक ऐसा वायर ले लिया, ये कॉपर से बना हुआ है, कॉपर का बना लंबा तार, और उतनी ही चौड़ाई में हमने एक तार लिया है, उसकी मोटाई हमने नहीं बदली ना, कॉपर का बना
छोटा तार कर लेते हैं हम इसको ना, थोड़ा-सा इसको छोटा कर देते हैं, छोटा तार। देखिए, अब अगर तार लंबा होगा, तो यहाँ पर जो धारा का प्रवाह, जो विरोध हो रहा है, वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसकी जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लंबाई के। तो इस वाले तार का जो प्रतिरोध होगा, ज़्यादा प्रतिरोध, क्योंकि लंबा ज़्यादा है, और इसका जो प्रतिरोध होगा कम होगा। लेकिन अगर दोनों कॉपर से बने हैं, तो दोनों की प्रतिरोधकता समान होगी। दोनों की ही जो प्रतिरोधकता है, वो क्या होगी? एक समान होगी। तो आपको यहाँ से एक निष्कर्ष मिला कि प्रतिरोध जो है, वो तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तार की लंबाई, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। दूसरी बात, कॉपर का बना, कॉपर का बना पतला तार। अब हम क्या कर रहे हैं? तार को पतला ले रहे हैं, और दूसरा ले रहे हैं हम कॉपर का बना मोटा तार। देखिए, एक हमारे पास सेम लंबाई का ये पतला तार है, और उतनी ही लंबाई का हमारे पास एक मोटा तार है। अगर हमारे पास मोटा तार होगा, तो जो आपका प्रतिरोध होता है, ये होता है मोटाई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मोटाई की मैं बात कर रहा हूँ। मोटाई को आप क्षेत्रफल से भी दर्शा सकते हैं, जिसे आप अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहते हैं ना, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मतलब है कि अगर तार पतला है, तो इसका क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा। और दूसरा तौर क्या है? इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम। देखिए, दोनों का प्रतिरोध कम और ज्यादा हो रहा है, लेकिन दोनों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता समान। क्यों समान है भाई? क्योंकि दोनों ही कॉपर से बने। तो यहां से आपने एक बात सीखी कि जो रेजिस्टेंस है आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, और उल्टा होता है उसके एरिया। इसी फॉर्मूले को आप ऐसा बना देते हो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पर रो आपकी हो जाती है प्रतिरोधकता, जो हर जगह समान थी, नियत थी, कांस्टेंट थी, और आर हो जाता है आपका प्रतिरोध। तो देखिए, अब यहां से जो आपका प्रतिरोध है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रतिरोधकता के। तो किसी तार का प्रतिरोधकता अगर कम है, तो उसकी प्रतिरोध भी कम होगी, और अगर प्रतिरोधकता ज्यादा है, तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं अब तक के आपने समझ लिया होगा कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और लाइक करना भी ना भूलिए। ऐसे ही बहुत से वीडियोस हम आपके लिए लाते जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।